बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू एक्सरसाइज 1.22। एक शरिया 22 एक्सरसाइज है और ये टोटल एक्सरसाइज इंश्योरेंस के बारे में है। ठीक है, इंश्योरेंस एक ऐसा मुआहदा होता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं कि आपको किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में वो कंपनी आपके नुकसान का अजाला करती है। चाहे तो वो गाड़ी हो, मकान हो, बंगला हो, फैक्ट्री हो या इवन आपकी अपनी ज़िंदगी हो, किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं उस कंपनी को कि भाई मेरी इंश्योरेंस आपके साथ है, मैं हर महीने, हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद आपको अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट देता हूँ ताकि आप मेरी जो लाइफ है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी सिक्योरनेस दे सकें। और किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम बनता है खुदा ना खास्ता तो वो कंपनी जिम्मेदार है कि वो आपका नुकसान पूरा करे। तो उसके अबाउट क्वेश्चंस हैं। लिखा हुआ है कि उस्मान परचेज अ कार फॉर रुपीज़, ये अगर वैसे देखा जाए तो बनता है 1,250,000। ठीक है, और अगर आम जो अपनी ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर तो लिखा हुआ है 12,50,000 रुपया। एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है एट द रेट ऑफ 4.5%। अब ये शरह होती है, रेट होता है जो तय होता है कि भाई मैं 100 में से 4.5 रुपए जो है वो आपको इंश्योरेंस दिया करूंगा अपनी इनकम में से हर साल। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, तो उसकी जो सालाना किस्त है वो मालूम कीजिए कि वो 1 साल के बाद कितनी किस्त अदा करेगा। ठीक है, अब देख लें टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, इसको मैं लिख देता हूँ टोटल और इधर मैं लिख देता हूँ अमाउंट। टोटल अमाउंट वो कितनी है, वो है 12,50,000 रुपया। ये 12,50,000 रुपये की खरीदता है। और कितना रेट पे, इधर रेट भी लिख लेते हैं हम। रेट तय हुआ है जनाब 4.5%, यानी हर 100 के ऊपर 4.5 रुपए। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, बहुत ही आसान है। एनुअल प्रीमियम निकालना है तो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे एनुअल और इधर आप लिखेंगे प्रीमियम। सालाना किस्त तो वो कैसे बनेगी, आप लिख देंगे 4.5% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ऑफ ओरिजिनल अमाउंट विच इज 12,50,000। ये जनाब फार्मूला आपने पुट कर दिया, बस जिसकी सिंपल कैलकुलेशन है। कैसे, आप लिखेंगे 4.5 और ये जो परसेंट का निशान है इसके बदले इसके बटे में लिख देंगे आप 100 और ये इशारिया ख़त्म करेंगे, 5 के बदले एक ज़ीरो मज़ीद आ जाएगी। चाहे तो आप साइड पे लिख सकते हैं 1/100 और इसका इशारिया ख़त्म करके 10 इसको लिख दें, लेकिन उस झंझट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इशारिये को आपने ख़त्म कर दिया और इशारिये के बदले में क्या ले आए, नीचे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दी इस 5 के बदले, इशारिये के बदले 1 पहले यूज़ हुआ है। ऑफ का मतलब है जनाब क्रॉस। और फिर आगे कितना है, ये 12, 50 और 000। ये तीन जीरोस के साथ कैंसिल होगी, बाकी रह गया 45 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1250 के साथ। अगर मैं कैलकुलेटर का सहारा लूं तो ये बन रहा है मेरे पास 56,250 रुपीज़। ये कैलकुलेटर को ओपन करना फिर यहाँ पे क्लोज करना टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। वो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 1250 को इधर रखें, 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन इसकी परफॉर्म हो जाएगी। चाहे तो कैलकुलेटर पे आप साइड पे लिख सकते हैं। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर, ये कितना है, 200,000 यानी 2 लाख। 2 लाख के लिए वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करता है। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी से मुआहदा कर लेता है, खुदा ना खास्ता मैं अगर फौत हो जाता हूँ तो आप मेरी फैमिली को 2 लाख रुपया देंगे। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आप पहले तो पॉलिसी खरीदने की ना, पैकेज खरीदने की जो फीस है वो अदा करें, 100 में से 0.25 यानी 25 पैसे। और साथ में कहती है कि साल बाद हम आपने हर 100 में से 5.2 रुपए हमें देने हैं। ठीक है, तो हमने टोटल जो है 2 लाख की पॉलिसी खरीदी है। हमने अब फाइंड करना है कि वो जो 0.25% फीस बनती है वो कितनी है, जो साल बाद किस्त देता है प्रीमियम 5.2% वो कितना है, मालूम करना है।
दोबारा क्वेश्चन रीड करता हूँ। हमीद गट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹200,000, 2 लाख के लिए खरीदता है। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, पहला प्रीमियम निकालें। ही हैज टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 5.2%। तो देख लें, जो जो चीज़ गिवन है उसको पुट कर लें। तो इधर मैं लिख देता हूँ पहले सबसे वो टोटल अमाउंट है जिसकी वो इंश्योरेंस को जो पैकेज खरीदता है, टोटल अमाउंट। अब वो पैकेज कौन सा है, वो 2 लाख वाला है। टोटल पैकेज की अमाउंट है जनाब 2 लाख रुपया, और उस पर रेट कितना लगा है, जो एनुअल रेट है। साथ में लिख देता हूँ एनुअल रेट, हर साल एनुअल, जो हर साल उसको अदा करना है, वो कितना है जनाब, वो है 5.2%। और साथ में जो पॉलिसी की फीस है वो कितनी है, वो ओरिजिनल अमाउंट का 0.25% है। ये ऐसे। तो अब हमने क्या मालूम करके बताना है, हमने उसको पहला प्रीमियम मालूम करके देना है, लेकिन ये साथ में लिखा हुआ है फीस। तो अब हम इसकी फीस भी फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, उसका जो एनुअल प्रीमियम है वो निकाल लेते हैं। चलो इसको फर्स्ट प्रीमियम बोलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम, पहली किस्त। वो कैसे मालूम होगी, वो होगी 5.2% ऑफ 200,000, 2 लाख का 5.2%। ठीक हो गया। तो ये कैसे मालूम होगा, 5.2, इस परसेंट के बदले में ये एक 100 आ गया। इस इशारिये को ख़त्म करेंगे तो इसके बदले एक ज़ीरो मज़ीद नीचे आ गई, ऑफ की जगह प्रोडक्ट आ गया, और 200,000 ये आ गया, 200,000। तीन ज़ीरोस के साथ कैंसिल, बाकी 200 आ गया। तो ये आ जाएगा 52 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, 52 इंटू 2, ये 104 बन जाएगा ऐसे। तो ये बन गया 10,400 रुपया विदाउट फीस, विदाउट फीस। ठीक है। और जब फीस में ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी। अब ये फीस थी परसेंट के अंदर, बट हमें तो चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 0.25% जो था, उसके बदले में ये परसेंट के बदले में बटे में 100 आ गया। और ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि इशारिया ख़त्म कर रहे हैं हम, तो इसके बदले क्या होगा, ये 2 के बदले एक ज़ीरो आ गई, 5 के बदले मज़ीद एक ज़ीरो आ गई, और ये शुरू वाली ख़त्म कर दी, ये वाली ज़ीरो। 0.25% था, 2 ज़ीरोज़ आ गई परसेंट की, और 2 ज़ीरोज़ आ गई 5 और 2 की जगह, और इशारिये के बदले एक आ गया। सो हमने इसका वो जो था इशारिया वो ख़त्म कर दिया, बटा बना लिया, ऑफ किस चीज़ का, 200,000 का। जो ओरिजिनल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट, उस 2 लाख का ये बन गया 0.25%। अब 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ कैंसिल कर दें, बाकी रह ये रह गया 25 ज़ीरो ज़ीरो, और 25 दो 50। अब वो जो उल्टी सीधी बात कर रहा था हमें उलझाने की कि जनाब वो फीस है 0.25%, तो वो असल में सीधी बात नहीं कर रहा था। वो सीधी बात हमने निकाल ली कि भाई वो 500 रुपये की बात कर रहा था। 500 रुपये आपको पॉलिसी की फीस देनी पड़ेगी, और साथ में जो सालाना आपको जो पैसे आपके बनते हैं वो 10,400 बनेगा। और टोटल जो वो पे करेगा, टोटल टोटल प्रीमियम, अब वो टोटल प्रीमियम के अंदर ये 500 आप मजीद ऐड कर लीजिए, 10,400 ये है, और इसमें 500 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10,900। 10,900 रुपया जनाब, ये टोटल प्रीमियम वो पे करेगा पहले साल के बाद। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 2 हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जाहिद गट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 500,000, यानी ये 5 लाख की बात कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट। अब इसका क्या मतलब है 5 लाख का, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी को पैसे देता रहेगा कुछ 6 माह बाद या साल बाद या महीने बाद, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट या किस्त बनेगी। लेकिन ये है कि उसका जो टोटल पैकेज है वो 5 लाख रुपए का। जब वो फौत होगा, अगर पॉलिसी के अंदर अंदर, मतलब जब उसने पॉलिसी खरीदी हुई है 4 साल 5 साल जितने साल के लिए भी, तो अगर उसके अंदर वो फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपया मिलेगा। टोटल अमाउंट है जनाब 5 लाख रुपया। अब इसकी किस्तें वगैरह बनानी है हमने,
एट द रेट ऑफ 5.2। जो सालाना रेट तय हुआ है वो कितना है 5.2%, 5.2%। हर 100 के ऊपर 5.2 रुपये देने हैं। एंड द पॉलिसी फीस, बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन था उसी की तरह इसकी जो पॉलिसी की फीस है 0.25% है। कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जो बाकी हिस्सा ना सारा छोड़ देते हैं, यहाँ तक रखिए और इसका जो रेट है और जो फी है इसको यूज करके पिछले जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक निकाल लेते हैं कि उसका एनुअल प्रीमियम कितना बनता है। तो इस क्वेश्चन में मैं पहले जो फीस है वो निकाल लेता हूँ, तो वो क्या बनेगी 0.25% ऑफ 5 लाख, ये 500,000 ऐसे। तो जब इसको हम बदलेंगे इशारिये में, इशारिये को फ्रैक्शन में, जो कॉमन फ्रैक्शन होती है, इशारिये के बदले 1 आ गया, इस 2 के बदले 0 आ गया, इस 5 के बदले 0 आ गया, और ये परसेंट का जो ये 2 0 ये आ गई 100 वाली, ऑफ की जगह आ गया ज़रब, और साथ में 500,000 सॉरी 500,000 दोबारा आ गया। ये 4 जीरोज हैं, इन 4 जीरो से कैंसिल होगी और बाकी जो क्या बचा 25 0 0 और फिर 25 5 125। अब जो उसकी फीस बनी है वो बनी है 1250 रुपए। सो फीस तो हमने निकाल ली, जो प्रीमियम की अमाउंट है वो अभी नहीं निकाली। उसका रेट कितना है 5.2%। तो जो प्रीमियम है वो मैं निकाल लेता हूँ इधर। प्रीमियम 5.2% ऑफ कितना 500,000 का 5.2%। अब ये आ गया 5 और ये आ गया 2। इस इशारिये के बदले में नीचे आ गया 1, 2 के बदले में आ गया 0, और ये परसेंट है तो इसके बदले में 2 जीरोज आ गई, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया, और ये 500,000 अगेन आ गया। 3 जीरोज इस केस में अब कैंसिल होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। ये 3 जीरोज इन 3 जीरोज के साथ कैंसिल, बाकी रह गया ये 52 0 0 52 0 0 और 55 जो है 5 टाइम 5 तो 10 0 1 असल 5 में 25 और 1, ये बन गया 26,000 रुपया। ये साल का जो सिर्फ प्रीमियम है विदाउट फीस। लेकिन जब इसमें एनुअल फी ऐड करेंगे तो टोटल प्रीमियम कितना बनेगा जो उसने साल बाद देनी है किस्त, टोटल प्रीमियम वो कितना बनेगा, वो बनेगा 26,000 प्लस 1250, और ये मिल के बन गया 26 और 1 27,000, 27,250। लें जी, ये ऐड हो गया उसके अंदर 27,250 रुपया, ये टोटल प्रीमियम है एनुअल। अच्छा इधर ए लिख देता हूँ, टोटल एनुअल एनुअल प्रीमियम। लेकिन ये तो डिमांड ही नहीं किया गया, डिमांड तो हमसे ये किया गया था कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। ये जो सालाना प्रीमियम आया इसका 52%, ठीक है। अब हाफ ईयर प्रीमियम के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको डिफरेंस का पता चले कि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो असल में क्या चीज है, और वो है हाफ ईयर प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम। और जो हाफ ईयरली प्रीमियम है वो क्या है, वो है जनाब 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ऑफ एनुअल प्रीमियम। और एनुअल प्रीमियम कितना था, वो था 27,250। ये अब ऑफ की जगह पे ज़रब लगा दें और 52 जो है इसको परसेंट की फॉर्म में लिख दें, 52 बटे में आ गया 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, और ये आ गया 27,250, 27,250। अब इसको कैंसिल कर लें, प्रोडक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है ऐसे। 52 multiplied by 2725 divided by 10, 14,170, 14,170, ये कॉम है जनाब। इतने रुपए हाफ ईयर प्रीमियम यानी आधे साल का 6 महीने का जो प्रीमियम है 14,170 रुपया बनता है। और मैंने चेक कर लिया, ये आपकी बुक में यही आंसर है और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए, लिखा हुआ है उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ एट 700,000। ये बिल्कुल उन्हीं जैसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं अब थोड़ा सा ये स्पीड के साथ सॉल्व कर देता हूँ। अब जो टोटल अमाउंट है वो
हुआ है कि साउद बॉट अ कार फॉर रुपीज 700,000, 7 लाख रुपए में खरीदता है, एंड गट इन एट इंश्योरेंस एट 4.2% एनुअल प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर्स इफ डिप्रिसिएशन रेट इज 12%। यानी उसने गाड़ी ली है, ठीक है, और गाड़ी पे उसने पॉलिसी खरीद ली है। अच्छा, उसने पॉलिसी खरीदी है 3 साल के लिए। भाई गाड़ी की जितनी अमाउंट है ना 7 लाख, इसका 4.2%, यानी हर 100 में से 4.2 रुपए वो पॉलिसी वाले को देता है एनुअल प्रीमियम सालाना फॉर 3 ईयर, 3 साल तक वो देता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सेकंड कंडीशन दी हुई है कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड, यानी वो कितना प्रीमियम टोटल अदा करेगा इन 3 ईयर्स, 3 सालों के अंदर। यहां तक क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन साथ में शर्त दी गई है इफ डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 12%, अगर जो गाड़ी है उसकी कीमत 12% कम हो जाती है हर साल। हर साल कितनी कम होती है? 100 में से 12 रुपए कम हो जाती है। जैसे ही उसकी वैल्यू कम होगी हर साल, तो जो अगला प्रीमियम अदा करना है उसने वो कम कीमत वाली जो वैल्यू है गाड़ी की उस पे वो प्रीमियम पे करना है। लिहाजा हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट जो गाड़ी की है इस वक्त मौजूदा, और वो कितनी है? वो है 700,000, यानी कि 7 लाख रुपया। और अब उसके साथ वो जो रेट तय करता है कि मैंने कितने पैसे देने हैं एनुअली, तो एनुअल रेट मैं लिख देता हूँ। एनुअल रेट हर साल वो कितना पे करेगा? 4.2%। किसका? पॉलिसी या टोटल अमाउंट का। कितने साल? 3 सालों तक। तो अब देख लेते हैं हम टोटल, इसमें फीस की कोई जिक्र ही नहीं किया गया, फीस का हम भी नहीं निकालते। हम क्या करेंगे? प्रीमियम निकाल लेते हैं। पहला प्रीमियम को बोलेंगे फर्स्ट प्रीमियर प्रीमियम फर्स्ट प्रीमियम। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 4.2% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट विच इज 700,000। ये अब इसको लिखेंगे कैसे? 42, इस इशारिये के बदले में एक आ गया, 2 के बदले में 0 आ गई, इस परसेंट के बदले में ये 2 जीरो यानी फीसद आ गया, बटे में 100 आ गया, और ये साथ में लिखा गया 700,000 यानी कि 7 लाख। 3 जीरोस कैंसिल विद 3 जीरोस, और उसके बाद आ गया 42 इंटू 0 0, 42 इंटू 0 अगेन 0, 42 7 2 14, एक असल 7 4 28 और 1 29, 29,400 रुपया जनाब पहले साल वो पे करेगा। जैसे ही उसने पे कर दिया, अब साल गुजरेगा, उस साल के बाद वो जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब उस गाड़ी की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। अब जब कम हुई तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया क्वेश्चन का दूसरे साल के लिए। तो मैं क्या निकालता हूं? मैं निकालता हूं डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन फर्स्ट डेप्रिसिएशन यानी पहले साल कितने उसमें कमी आती है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन। अब वो कैसे निकलेगा जनाब? उसके लिए आप देख लीजिए, रेट कितना है? 12%, तो हम लिखेंगे 12% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट विच इज 700,000, क्योंकि इसी के ऊपर 12% कमी हो रही है ना, इसके हर 100 पे 12 रुपए गाड़ी कम हो रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लिखें 12% ऑफ की जगह प्रोडक्ट, और ये लिख दिया 700,000, अगेन 2 जीरो से कैंसिल, और बाकी जो अमाउंट बच गई वो बच गई 12, और इसको 0 से ज़रब दिया, 1200, फिर 1200, फिर 1200, फिर 12 7 से ज़रब होगा 7 2 14, एक हासिल, फिर 7 1 7 और एक हासिल वाला 8। अब जो गाड़ी थी वो 84,000 रुपीज कम कर गई, उसके अंदर डेप्रिसिएशन आ गया, उसकी अमाउंट में कमी होगी। अब कमी होने के बाद गाड़ी की जो अमाउंट रहेगी दूसरे साल, वर्थ लिख देता हूं मैं, वर्थ इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल जो गाड़ी की कीमत है वो कितनी रह गई? पहले 7 लाख थी, अब 7 लाख में से 84,000, 84,000 कम होगी, तो इसको माइनस कर दें, जीरोज में से जीरोज गई, और दे 6,16,000 रुपया बाकी कीमत रहेगी गाड़ी की। अब उसने जो सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है ना, जैसे फर्स्ट प्रीमियम निकाला था 29,400, अब जो उसने सेकंड प्रीमियम अदा करना है वो इस 6,16,000 पे देगा, यानी जितनी गाड़ी की अमाउंट रहेगी है उसके हिसाब से। तो हम सेकंड जो फाइंड करेंगे, सेकंड प्रीमियम, ये कैसे मालूम होगा? सेकंड प्रीमियम के कितना परसेंट था? 4.2% ऑफ अमाउंट। कितनी अमाउंट गाड़ी की रहेगी? अब 6,16,000 रुपया ये अमाउंट है। अब सॉल्व करने का तरीका ये है कि 4 लिख लें, 2 लिख लें, पॉइंट के बदले 1 लिख लें, 2 के बदले 0 लिख लें, परसेंट के मतलब 2 जीरोज लिख लें, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन लिख लें 616 एंड 000 अगेन, ये 3 जीरो से कैंसिल, बाकी 616 रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें 42 के साथ, 25,872 रुपये बनेंगे। अब जो दूसरी किस्त अदा कर रहा है
वो कितनी का रहा है, 25,872 रुपये। और जो पहली किस्त थी वो थी 29,400। अब क्योंकि गाड़ी की कीमत में कमी हुई है, इस वजह से जो दूसरी किस्त है अगले साल उसमें भी कमी हो गई। अब तीसरा प्रीमियम निकालना है, लेकिन तीसरे प्रीमियम से पहले गाड़ी के अंदर मजीद जो कमी आई है, ये फर्स्ट डेप्रिसिएशन था, अब उसके अंदर सेकंड डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, दूसरी दफ़ा जो गाड़ी की कीमत में कमी आई। डेप्रिसिएशन, अब ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, पर मैं इसे डेप्रिसिएशन ही बोल रहा हूँ। वो कितने परसेंट है, 12%। 12% किसका, ऑफ किसका, गाड़ी की कीमत का। और इस वक्त गाड़ी की कीमत कितनी चल रही है दूसरे साल में, 6,16,000 रुपये। तो हमने 6,16,000 का 12% निकालना है, ये बन जाएगा 12/100 इंटू 616,000। ये 2 जीरोस कैंसिल, और बाकी इन दो को प्रोडक्ट करेंगे जब, उस वक्त उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी गाड़ी की, जी 73,920 रुपीज़। करना क्या है, सिर्फ इन दो को आपस में ज़रब देना है, तो ये अमाउंट आ गई। अच्छा, ये अमाउंट कम हुई है गाड़ी में, गाड़ी थी 6,16,000 की, यानी 6.25 लाख की, इसमें से मजीद अब गाड़ी की कीमत टूट चुकी है 73,000। तो अब जो गाड़ी की असल अमाउंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर मैंने लिखा था वर्थ इन सेकंड ईयर, अब वो आ गई वर्थ इन थर्ड ईयर। तीसरे साल गाड़ी की जो कीमत है 6,16,000 पहले थी, उसमें से 73,920 माइनस कर दें। अब जो गाड़ी की बकिया कीमत है वो कितनी रह गई, 5,42,000, 5,42,080 रुपये। ये जनाब उसके रुपीज़, ये अमाउंट रहेगी 5,42,080 रुपये तीसरे साल गाड़ी की। इसको कैसे लिखेंगे, वर्थ इन थर्ड ईयर, तीसरे साल कितनी गाड़ी रह गई है उसकी कीमत, और वो रहेगी 5,42,080 रुपये। ये जनाब गाड़ी की अमाउंट रह गई है। अब जो तीसरा प्रीमियम है वो इस पे अदा करेंगे, ठीक है, इस अमाउंट पे। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, थर्ड प्रीमियम, तीसरी जो किस्त है इंश्योरेंस की वो अदा करेगा थर्ड प्रीमियम। कितना था, रेट क्या डन हुआ था, रेट डन हुआ था 4.2%। तो कैसे लिखेंगे, 4.2% ऑफ कितना, 5,42,080 रुपया, इसका 4.2%। अब 4 आ गया, 0.42 आ गया, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ गया, 2 की जगह 0, परसेंट की जगह पे 2 जीरो फिर, और ऑफ की जगह पे आ गया ज़रब। और इधर हमने क्या लिखना है, 5,42,080 रुपया, ये लिख दिया। अब जनाब 1,010 से कैंसिल होगी, बाकी जो अमाउंट बचेगी 5,54,208, इसको 42 से ज़रब कर दें और फिर 100 पे तकसीम कर दें, तो ये बन रहा है जनाब 22,22,767.36, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइड करके ये आ गया, फाइनल आ गया। चलो जी, ये जो थर्ड प्रीमियम था ये वाला, ये थर्ड प्रीमियम मालूम हो गया। 3 प्रीमियम टोटल हम मालूम कर चुके हैं, और 3 ही उसने कहा था कि मालूम करें आप कितने प्रीमियम अदा, 3 प्रीमियम की कितनी अमाउंट टोटल पे करता है। अब मैं तीनों को जमा कर देता हूँ। पिछली स्लाइड पे अगर हम देखें तो पिछली स्लाइड पे था 29,400, फिर 25,872, और इस वक्त है 22,767 रुपये। तीनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स, कैसे, टोटल प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स इज, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767.36, इन सबको ऐड कर दें, और ऐड करने से ये बन रहा है 78039.36, 78,039.36 रुपये। ये जनाब वो 3 सालों के अंदर प्रीमियम के नाम पे अदा करेगा, ठीक होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी स्पीड नजर आए। कैसे लिखा हुआ है, अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ, ये कितना है 1400,000, यानी 14 लाख रुपए की एक कार है। ही गट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, ये 2 सालों के लिए कर रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था वो 3 सालों के लिए कर रहा था, एट एनुअल रेट 4.5%। ये बाकी बाद में देखते हैं, पहले मैं लिखता हूँ टोटल वर्थ।
वो कितनी है 1400,000 1400,000 रुपया, ठीक है। ही गॉट इट इंश्योर्ड एट द रेट 4.5%। द डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर ईयर। अब जो गाड़ी के अंदर कमी हो रही है उसकी वैल्यू में, वो क्या है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अमाउंट वो कितना है 10% एनुअल पर ईयर। हर साल 10% कमी हो जाती है। ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, सालाना उसने पे करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज़ टू पे फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की कॉपी है, बिल्कुल वैसे ही है। आप देख लीजिए, पहले मैं 1 साल की निकालूंगा, कितनी पॉलिसी बनेगी, प्रीमियम कितना बनेगा, फिर उसके बाद मैं 10% माइनस कर दूंगा, जो दूसरे साल कीमत रह जाएगी गाड़ी की, फिर उसके ऊपर जनाब हम उसकी कीमत निकाल लेंगे कि वो कितना पे करेगा प्रीमियम सेकंड। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर चुके हैं। सो जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको हम लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम, जो पहला प्रीमियम पे करेगा। इसमें फीस चीज का कोई चक्कर नहीं है, फर्स्ट प्रीमियम जस्ट मालूम कर लेते हैं। आपने देखा कि 14 लाख रुपए की गाड़ी थी, उस पर 4.5% एनुअल के हिसाब से प्रीमियम अदा कर रहा था, और गाड़ी की जो वर्थ थी वैल्यू, उसमें 10% हर साल कमी हो रही थी। 2 साल के लिए प्रीमियम मालूम करना था। फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड किया, 63,000 आ गया। उसके बाद जो दूसरा प्रीमियम था वो मालूम किया, लेकिन वो उस वक्त मालूम किया जब ये गाड़ी के अंदर जो कमी थी, ये इस कलर में आपको नजर आ रहा है। तो जो गाड़ी के अंदर 1,40,000 की कमी हुई, बाकी 12,60,000 रुपये वैल्यू रहेगी। और फिर जब 12,60,000 पे 4.5% के हिसाब से निकाला, तो वो बना प्रीमियम सेकंड 56,700 रुपया। अब 2 सालों का प्रीमियम निकालना था, दोनों को ऐड कर दिया, 1,19,700 रुपया वो सालाना प्रीमियम पे कर रहा है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, और मेरा ख्याल है ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर रुपीज, अच्छा 1 मिलियन, 10, नहीं नहीं जी, 1 मिलियन 10 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एक साल में 5% पे वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाती है। अस्मा नाम की कोई औरत है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ प्रीमियम है, तो पहले हम लिख देते हैं टोटल जो पैकेज है वो कौन सा है। टोटल अमाउंट वो है 1 मिलियन, और 1 मिलियन को उर्फ़ आम में बोला जाता है 10 लाख रुपया। 1 मिलियन की करवा रही है, रेट कौन सा है, जो एनुअल रेट उस पर लगा है वो लगा है जी 5%, और हमने बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। सो सबसे पहले हम एनुअल प्रीमियम निकालेंगे, कोई फीस नहीं है, कोई उसके इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, जस्ट एनुअल प्रीमियम हमने निकालना है, एनुअल प्रीमियम। और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 5% ऑफ 100 एंड अगेन 000 1 मिलियन। सोल्यूशन इसका कैसे है, 5/100, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया, 000 ये वाली और फिर 000 ये वाली, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, बाकी रह गया जनाब ये 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500 और फिर 515। अब जो उसको एनुअली देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट एनुअल प्रीमियम की, वो कितना होगा, 50,000 रुपया एनुअल प्रीमियम, सालाना किस्त कह लें इसको। एनुअल प्रीमियम जनाब उसको 50,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और ये है अस्मा की, 2 जीरोस कैंसिल, ठीक है 4, ठीक है। तो ये है जनाब अस्मा की इंश्योरेंस पॉलिसी, कि उसको हर साल 50,000 रुपया पे करना पड़ेगा पॉलिसी के नाम पे। हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बल्कि सारी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा आसान थी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े ट्रिकी हैं, लेंथी हैं, लेकिन हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 बड़ी आसानी के साथ हमने इनको सॉल्व किया। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ, उस्तादा के साथ, कोलीग्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझसे रब्ता करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।